हेलो एवरीवन, आई एम अखिल नाथ एंड वेलकम टू इंडी एक्सप्लोर, जहां हम आपको इंडिया के रैटलिंग प्लेसेस, कल्चर्स एंड पर्सनैलिटीज और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेन स्ट्रीम पायनियर्स के इस एपिसोड में आज हम मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ी ऐसी पर्सनैलिटीज से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने फोटोग्राफी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर मिसाल कायम की है। जिन जगहों और सिचुएशंस में हम जाने की सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगहों पर इन्होंने अपने काम को पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से निभाया है, जिन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए और हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। प्रेजेंटिंग 2 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर एंड चीफ फोटो जर्नलिस्ट मिस्टर मिहिर सिंह एंड सीनियर फोटो जर्नलिस्ट मिस्टर शौर्य यादव। आपने जो फोटो जर्नलिज्म है, मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने करियर के रूप में कब अपनाया और कैसे अपनाया? मैं 2012 में जर्नलिज्म में आया था। 8 साल के आसपास हो गए हैं। 8 साल हो गए जी। और बस यही कि रोज नया काम करना है, रोज अच्छी चीज, अलग चीज डिस्कवर करनी है। और जर्नलिज्म में क्या है, रोज डिफरेंट काम है। किसी दिन वेदर, किसी दिन बीमारी जैसे चल रही है, कोरोना वायरस है, और कभी दंगे हो गए, कहीं प्रोटेस्ट हो गया। बेसिकली आपके अंदर की जो एक आवाज थी कि मुझे ये सब चीजें लोगों तक पहुंचानी है, वो चीज आपको जर्नलिज्म में खींची। बिल्कुल। तो अगर कोई नया फोटोग्राफर जो एम्बिशियस है मेन स्ट्रीम मीडिया में जाने के लिए, तो उसके लिए क्या वे है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने करियर के रूप में अपना सके? उसके लिए कई सारे कोर्सेज हैं। फोटोग्राफी कोर्स है, मासकॉम है, DU में अपने सब्जेक्ट्स में ऐसा है, फोटोग्राफी है। उससे लेके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ सकते हैं। आप आ सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं है? नहीं, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं है। मतलब फोटो जर्नलिज्म में अगर आपके पास टैलेंट है और आपके पास डिग्री भी है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिग्री के साथ टैलेंट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है ना कि फ्रीलांस लोगों को काम नहीं मिलेगा जर्नलिज्म में। तो फ्रीलांस अगर करता होगा तो हाँ, तो आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपके अकॉर्डिंग एक फोटोग्राफर में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो होनी ही चाहिए? विजन जरूरी है। आई थिंक उसको व्यू फाइंडर से पिक्चर दिखनी चाहिए। अच्छा, जो कैमरे से हम शूट कर रहे हैं, उसके व्यू फाइंडर से उसको वो फोटो दिखनी चाहिए जो वो चाह रहा है, एक्चुअल में देख रहा है अपनी आंखों से। तो बेसिकली अगर आप अपनी आंखों को एक व्यू फाइंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप फोटो जर्नलिज्म में आपका वेलकम है। तो जैसा कि आपने बताया विजन, और आपके इंस्टा हैंडल का नाम भी द थर्ड विजन है, तो इसका विचार आपको कहाँ से आया? एक थॉट बनाया था मन का ही कि हाँ, ये पिक्चर हम देखते थे सीनियर्स की या बहुत लोगों की देखते थे, तो देखते थे कि हाँ, इन्होंने क्या सोच किया था, शूट किया होगा। तो उससे इंस्पायर होके एक नाम सोचा कि हाँ, विजन जरूरी है इस चीज के लिए। तो लोगों तक ये मैसेज जरूरी है कि हाँ, कि एक विजन आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए। और आई थिंक सबसे बेस्ट यही होता है एक फोटोग्राफर के लिए। अकॉर्डिंग एक फोटोग्राफर को आप ऐसी कौन सी अपनी टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे जो नए फोटोग्राफर्स अपनी फोटोग्राफी को बेटर बनाने में यूज कर सके? ऐसे तो बहुत सारी टिप हैं, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, 5, 3, 8, 7 ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे टिप हैं। इंसान सीखता ही जाता है, जितना कैमरे में लगा रहेगा सीखता रह जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों को पता नहीं होती कैमरे में है। तो मैं सोचता हूँ कि जो अंडर और ओवर का मीटर है कैमरे के अंदर, वो सेंटर में होना चाहिए। जो फोटोग्राफर होंगे शायद वो जल्द समझ जाएंगे। ना पिक्चर 1 स्टेप 2 स्टेप ओवर होनी चाहिए, ना 1 स्टेप 1 स्टेप अंडर होगी तो पिक्चर चल जाएगी, जल्दी ओवर नहीं होनी चाहिए पिक्चर। तो इसलिए वो अगर सेंटर में रहेगा तो सबसे बेस्ट है। 1 स्टेप अंडर भी हो जाए तो भी अच्छी बात है। और पिक्चर हमेशा आई थिंक अंडर ही खींचनी चाहिए, ओवर में तो एक्सपोज हो जाता, सब सारी चीजें हाँ, डिटेल रह नहीं जाती हैं। जो लोग सिनेमाटोग्राफी में है वो भी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो
अंडर एक्सपोज्ड इमेज होती है उसमें आप शेडोज को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जो ओवर एक्सपोज्ड इमेज होती है आप उसमें हाईलाइट्स की डिटेल को रिकवर नहीं कर सकते। सो ये एक एसेंशियल पार्ट है और बहुत अच्छी टिप इन्होंने बताई है। कोई भी आजकल इस चीज़ पे बात नहीं करता है, एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है लोग भूल ही गए हैं, लेकिन ये एक एसेंशियल चीज़ है जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओवर एक्सपोजर ना हो और अंडर एक्सपोज्ड आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीन। सो आप अब इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल में दिखाएं। चलिए, जैसे मैंने एक पिक्चर खींची है, अगेंस्ट लाइट, एक सन टॉम के पीछे है जी, तो आपने मैंने सन इसमें को की लाइन बनाया है। मैंने अपर्चर पूरा बंद कर दिया है 22 पे 29 पे कर दिया। 29 पे कर दिया आपने। हाँ, और स्पीड मेरी ये हो गई है 640। शटर स्पीड भी आपने हाई कर दी। तो उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि आपको सन की लाइट दिखेगी, एक स्टार क्लियर दिखेगा, आर्टिफैक्ट्स अच्छे बनेंगे और जो बाकी जो फोरग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाएगा। ये एक फोटो है बीटिंग रिट्रीट की, जिसमें मैंने ये सारे गार्ड वगैरह जो हैं ये ट्रेनिंग कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे। इसमें मैंने वाइड बैलेंस से थोड़ा सा छेड़छाड़ करी है। मैंने इसमें वाइड बैलेंस 5560 किया हुआ है और अपर्चर थोड़ा सा बढ़ाया है, स्पीड हल्की सी सेंटर में या कम करके ISO लाइट के हिसाब से सेट करा है। तो और सन जो है वो इनके बिल्कुल पीछे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, इसलिए येलोनेश आ रही है फोटो में। ये एक और फोटो है मेरी जिसे स्लो शटर स्पीड कहते हैं। एक अच्छा स्टेबल सब्जेक्ट चाहिए होता है इसके लिए। गाड़ियाँ निकलती हैं, ये एक ही गाड़ी निकल रही है जिसकी ऐसे करके ये स्लो शटर स्पीड बनी है। इसमें अपर्चर बिल्कुल खोल देते हैं, बिल्कुल उसका जितना वो जा सकता है 22, 24, 28, 32 अकॉर्डिंग टू कैमरा, और स्पीड इसमें बिल्कुल स्लो कर देते हैं। आई थिंक 30, 40 अराउंड इतनी। ISO जिसके कैमरे की जितनी रिक्वायरमेंट है, पिक्सलेट ना हो फोटो, तब जाके ऐसा रिजल्ट मिल जाता है। सिमिलर इससे मिलता जुलता मिल जाएगा रिजल्ट। ये मैंने एक पिक्चर शूट करी है, जर्नल पिक्चर है। प्रोटेस्ट में लोग आए हुए थे, वहाँ पे पानी की किल्लत हो रही थी, हैंड पंप दिखा तो वहाँ पानी भरने लग गया। इसमें कुछ ज़्यादा कैमरे से कोई छिड़कानी नहीं करी, नॉर्मल सेटिंग्स है। बस कंपोजिशन सिर्फ हाथ और बॉटल की और इसकी नलके की लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब्जेक्ट को कि हाँ इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा न्यूज़ सेंस के हिसाब से ये पिक्चर शूट करी है। ये एक पिक्चर है ऑफ बीट, इंडिया गेट के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पे लोग अपना घर बना के भी रह रहे थे। मैं वहाँ पे शूट करने गया था, तो मैंने देखा ये माँ अपने बच्चे को घर बनाना सिखा रही है। तो एक बहुत टची सा मोमेंट मुझे लगा ये कि हाँ बहुत अच्छा है, एक फ्रेम बैठ के सिखा रही है। तो एक ऑफ बीट जिसे डेली लाइफ भी हम कह सकते हैं वो है। तो कुछ कैमरे से कोई छेड़खानी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ विजन है एक। ये होली की पिक्चर है, मथुरा वृंदावन, जहाँ पे विधवाओं की होली होती है, वहाँ की ये पिक्चर है। इसमें मैंने अपने कैमरे की स्पीड स्लो कर दी है, अपर्चर थोड़ा बढ़ा दिया क्योंकि बहुत हार्ड लाइट थी वहाँ पर, और ऊपर से कलर गिर रहा था, तो ये कलर स्लो दिख रहा है गिरते हुए इस पिक्चर में। जी, इसमें स्काई को बैकग्राउंड ना लेके टॉम का यूज करा है जी। तो टॉम बिल्कुल आपके सर पे ऐसा लग रहा है, हेड जैसा क्राउन सा रखा हो जी। क्रिएटिव शॉट। हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो सब्जेक्ट पे नज़र ही नहीं जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कोई डिस्टर्ब भी हो रहा हो फ्रेम में, एक पिक्चर में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब कर रहा हो, तो अगर उस पर भी नज़र जाए तो वो भी अच्छी ही लगे। जैसे कई बार टॉम के बीच में चिड़िया उड़ के आती है तो वो अच्छी लगती है, चिड़िया बहुत सारी उड़ के आ जाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं करती, वो अच्छी लगती है। ये है बस।
So that's it for this episode. Subscribe India Explorer for more awesomeness and ऐसे ही टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे शौर्य यादव जी का आप इंस्टा हैंडल चेक कर सकते हैं। वहाँ पे वो और क्रिएटिव स्टफ अपना दिखाते हैं और बताते भी है कि उन्होंने क्या कैमरा सेटिंग्स यूज़ की है, जिससे आपको अपने कैमरा का फुल यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज का आप कर सकें, क्योंकि इट्स नॉट द गियर, इट्स द मैन बिहाइंड गियर। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप कितना ही अच्छा गियर ले लें, आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो आप बेसिकली अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे डीओपी ये वीडियो अभी फ़ोन से बना रहे हैं।